5 में 13 का भाग कैसे दें अभी हम सीखेंगे। बहुत आसान है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर हम किसका भाग दे रहे हैं? 13 का। और यदि दी गई संख्या 13 से छोटी है तो आपका भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0 बार जाने का मतलब क्या है? 13 को हमने 0 से गुणा किया तो कितना आएगा? 0। फिर हम माइनस करेंगे, फिर 5 आएगा और फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर करके ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। दो तरीके से बताऊँगा। दूसरा, गांठ बांध लो या समझ लो बिना किसी डाउट के कि जब भी यदि हमें दी गई संख्या छोटी मिल रही है, किससे? जिसका हम भाग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका 5 13 से छोटा है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाकर इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना बन गया? 50। ये आपका 13 से बड़ा आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब हम 13 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 50 से बड़ा ना मिले? या 13 का पहाड़ा बोल जाओ या फिर संख्या से गुणा करके देख लो, दोनों एक ही बात है। तो हमें 13 को यदि 5 से गुणा करना पड़े तो कितना आ रहा? 65, जो 50 से बड़ा है। यदि हमें 4 से गुणा करना पड़े, ये भी आपका 50 से बड़ा है। 13 को 3 से गुणा किया, ये आपका 50 से बड़ा नहीं है। किससे गुणा किया? 3 से। कितना आ रहा है? 39। अब हम घटाएंगे। देखिए हमने कैसे देखा, उस संख्या से गुणा करने को लिया है जिससे खुद से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 50 से बड़ा नहीं आ रहा है। लेकिन उससे एक बड़ी संख्या लें तो 50 से बड़ा आ रहा है, तो हम इसको लेंगे। ठीक है। अब देखिए घटाते हैं। घटाते हमारे पास कितना आ गया? अब हमने पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। अब ये स्टेप सेकंड में हम सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। घटाते ही जो संख्या आएगी, यदि पॉइंट लगा रखा है तो उसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। अब हम 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि हमें इससे बड़ा ना मिले? देखिए 13 को हम 8 से गुणा करते हैं। 3 8 24, 2 केरे चला गया, 8 2 10, 104 आ रहा है। किससे गुणा किया? 8 से गुणा किया। कितना आ रहा है? 104। उसके बाद इसको घटाते हैं। घटाते हैं हमारे पास कितना आ गया? 6। और हमने पॉइंट लगा रखा था, इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 52 आता है, जो कि 60 से बड़ा नहीं है। फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 8। अब मैं यहीं इसको रोकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंकों तक ही हमें लगभग अपना भाग देना होता है। इसको हम क्या कह देते हैं? शेषफल। और ये आपका क्या है? भागफल। हेलो नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 20 में 4 का भाग कैसे दें ये सीखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। मैं हूं सुरेंद्र किलेरी। फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ज़रूरी बात है। और यदि आप भाग सीखना चाह रहे हैं, भाग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को गांठ बांध दो कि यदि यहाँ पर एक अंक की संख्या है तो पहले हम एक अंक को लेंगे और तुलना करेंगे। क्या तुलना करना है? यह जो है कितना है? 2। यह संख्या जो हमने एक अंक की ली है वो जिस संख्या का हम भाग कर रहे हैं उससे बड़ी या छोटी है। यहाँ पे भाग किसका कर रहे हैं? 4 का कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे? 4 से बड़ी है या 4 के बराबर है या 4 से छोटी है। यदि 4 के बराबर या 4 से बड़ी है तो हम भाग देना शुरू कर देंगे। यदि नहीं है, यानी 4 से छोटी है, 2 यहाँ क्या है? 4 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे? अगला अंक और शामिल कर लेंगे। अब कितना बन गया? 20।
4 से बड़ा आ गया। अब हम अपना 4 का पहाड़ा बोलेंगे। कैसे बोलना पहाड़ा, कितनी बार बोलना है कि हमें 20 से बड़ा ना मिले। तो देखिए 4 का पहाड़ा बोलते हैं, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। देखिए 5 बार मैं पहाड़ा बोला, मुझे 20 खुद मिल गया। भाग कितनी बार गया, 5 बार। 5 बार पहाड़ा बोलने पे कितना आ रहा है, 20। फिर हम इसको घटाएंगे, 20 माइनस 20 हमारा 0 आ गया। ये आपका 5 क्या है, भागफल है, और ये 0 क्या है, यहाँ पर आपका सेंसफल है। यानी 20/4 बराबर हमें कितना मिल गया, 5। 14 में 2 का डिवाइड करना सीखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को समझ लो। यदि आपको भाग सीखना है तो यदि एक अंक की संख्या है तो यहाँ पर पहले एक अंक को लेकर तुलना करना है। बेसिक बात है और बहुत ज़रूरी बात है। यदि यहाँ पे 3 अंक की संख्या होती है तो हम पहले यहाँ पर 3 अंकों की तुलना करते हैं। 2 की होती है तो 2 का सीधा 2 अंकों के साथ तुलना करना। तुलना करके क्या देखना है, जो हमने यहाँ पे अंक लिया है कितना है, 1, यह जिस संख्या का हम डिवाइड करें उससे बड़ा है या छोटा। यदि छोटा है, जैसे यहाँ पे 1 है जो कि 2 से छोटा है, यदि छोटा है तो फिर हम क्या करेंगे, अगले अंक को और शामिल कर लेंगे। हमारा टारगेट क्या है, हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या क्या हो, या तो 2 के बराबर हो या 2 से बड़ी। यानी जिस संख्या का हम भाग कर रहे हैं उसके लिए यह बात स्वीकार्य होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ अब कितना बन गया, 14, जो क्या है 2 से बड़ी संख्या, यानी हम डिवाइड कर सकते हैं। छोटी होती है तो क्या होता है, फिर भाग आपका 0 बार जाता है, और भाग फिर कौन सा करना पड़ता है, पॉइंट वाला भाग करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे भी मैं वीडियो खूब सारे बना चुका हूँ। अब देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि हमें 14 से बड़ा ना मिले। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14। 7 बार पहाड़ा बोला, कितनी बार पहाड़ा बोला, 7 बार। कितना आ रहा है 7 बार पहाड़ा बोलने पे, 14 आ रहा है। फिर हम इसको घटाएंगे, 14 माइनस 14 आपका 0 आ गया। यह जो संख्या ये हमारी क्या बन जाती है, भागफल बन जाती है। और ये 0 हमारा क्या है, सेंसफल है। डिवाइड करना सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम 38,220 में 196 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, पूरा देखिए वीडियो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यदि ये आपकी 3 अंक की संख्या है तो यहाँ पर हम पहले 3 अंक की संख्या लेकर देखेंगे। क्या देखेंगे कि जो हमने 3 अंक की संख्या ली है वो या तो क्या हो, 196 के बराबर हो या 196 से बड़ी हो। तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं 196 से बड़ा ही है, यानी हम अपना भाग दे सकते हैं। अब देखिए 196 को ऐसा हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो 196 को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा नहीं मिल रहा। यदि 2 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है। तो 196 को यहाँ पर हम 1 से गुणा करते हैं। देखिए 196 को हम 1 से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 196 ही मिलेगा। तो कितना आ गया, गुणा करने पर जो वैल्यू आ रही है कितना, 196। और किस से गुणा किया, 1 से, तो एक बार हमारा भाग चला गया। जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार हमारा भाग चला जाएगा। ठीक है, गुणा करने पर जो संख्या आ रही है इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उसके बाद क्या करना है, इसको घटाना है। घटाते कितना आ गया, 6, और यहाँ पर 17 माइनस 9 कितना आ गया, 8, और यहाँ 2 माइनस 1 कितना आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, जो इसके पास एक अंक है ना अगला, इसको हम यहाँ नीचे ले आएंगे। अब हम आ चुके हैं स्टेप सेकंड में। अब हम 196 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे हमें इससे बड़ा ना मिले। देखिए 196 को मैं 7 से गुणा करता हूँ, 42, 7 संग 42, 4 के लिए आ गया, 9 7 63, और 4 67, 6 के लिए आ गया, 7 6 13,
यानी मैं 196 को 9 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर 9 संग 54, 5 के लिए आगे 90, 9 81 और 5 कितना 81 और 5 86 और 8 के लिए आगे 9 और 8 कितना आ गया 1764, यानी हमारा भाग चला गया 9 बार। कितना आ रहा है 1764 आ रहा है। फिर हमें घटाना है, कितना आ गया यहाँ पर आपका 8 आ गया, यहाँ पर आपका 9 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अगला जो 0 है इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब हम किस में आ चुके हैं, स्टेप 3 में आ चुके हैं। अब इसको हम जैसे 196 को 5 से गुणा करते हैं तो 30, 3 के लिए आ गया 45, 48, 4 के लिए आ गया 4, 5 कितना हो गया 980, कितनी बार चला गया भाग 5 बार चला गया, कितना आ रहा है 980 आ रहा है। फिर हमें घटाना है, घटाते हमारे पास 0 आ गया। देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो इस प्रकार से ये हमारा भाग पूरा हो गया और ये हमें भागफल मिल गया। डिवाइड करना सीखेंगे। 25 में 8 का डिवाइड कैसे करें, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों डिवाइड करने के लिए सर्वप्रथम हमें देखना है क्या दी गई संख्या, यहाँ पर हम किसका डिवाइड करें 8 का, तो 8 के बराबर या 8 से बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए इस बात को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये आपका स्टेप फर्स्ट, इसका पहला अंक लेकर इस बात को देखेंगे 8 के बराबर या 8 से बड़ी। तो यहाँ कितना है 2, जो क्या है आपका 8 से छोटा है, यानी हमारा भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करें अगले अंक को और शामिल कर लें। अब ये कितना बन गया 25, जो क्या है 8 से बड़ी है, ठीक है, यानी अब हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए भाग देने के लिए हम क्या करेंगे 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है जिससे कि हमारा 25 से बड़ा ना है, ठीक है। 8 का पहाड़ा बोलते हैं, देखिए 1 8 8 2 8 होड़ा 3 8 24 4 8 32, 4 बार बोलने पे 25 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 3 बार पहाड़ा बोलने से 25 से बड़ा नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है 24 आ रहा है। फिर हम इसको घटाएंगे, 25 - 24 कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करें, बिल्कुल आसान है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। अब हम किस में आ गए स्टेप सेकंड में। जब ऊपर कोई अंक बचा हुआ नहीं है तो क्या करना होता है पॉइंट लगाना होता है। जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इसके साथ हम एक 0 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया 10, तो 1 8 8 2 8 होड़ा 2 बार पहाड़ा बोला 10 से बड़ा आ गया, लेकिन 1 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 10 से बड़ा नहीं है। कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया 2, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ हम 0 लिख देंगे, कितना बन गया 20। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि हमें 20 से बड़ा ना मिले। 1 8 8 2 8 होड़ा 3 8 24, 2 बार पहाड़ा बोला 20 से बड़ा नहीं, कितना आ रहा है 16। फिर हम घटाया, कितना आ गया 4, पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। अब फिर 8 का पहाड़ा बोले 1 8 8 2 8 होड़ा 3 8 24 4 8 32 5 8 40, 5 बार पहाड़ा बोला 40 मिल गया। फिर क्या करना है घटाना, 40 - 40 0 आ गया। यह जो संख्या है ये हमारी भागफल बन जाती है। तो दोस्तों हमारा यह 0 यहाँ पर शेषफल है, यानी रिमाइंडर है, यानी 25/8 बराबर हमें कितना मिल गया 3.125। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझ आया, यहाँ पर देखिए डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे में लिखा हो उसका मतलब भी क्या है डिवाइड करना, किसका ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का डिवाइड करना होता है।